साप्ताहिक पंचांग 15 जुलाई मंगलवार से 21 जुलाई सोमवार 2025। नमस्कार। ज्योतिषीय गणना और वैदिक ज्योतिष पर आधारित साप्ताहिक पंचांग में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कैसा रहेगा ये सप्ताह आपके लिए ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के अनुसार। ये पंचांग 15 जुलाई मंगलवार से लेकर 21 जुलाई सोमवार 2025 तक के लिए है और इस समय श्रावण सावन मास चल रहा है। 15 जुलाई 2025 मंगलवार, तिथि श्रावण कृष्ण पंचमी सुबह सुबह के 5:40 तक, उसके बाद षष्ठी। पंचमी तिथि को शुभ और सिद्ध कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है, विशेषकर तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं के लिए। नक्षत्र चित्रा सुबह सुबह के 8:30 तक, उसके बाद स्वाति। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल है, ये कला और वास्तुकला के लिए शुभ है। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु है, ये व्यापार वाणिज्य और संचार के लिए अनुकूल है। योग शिव शाम के 4:55 तक, उसके बाद सिद्ध। शिव योग शुभ और मंगलकारी होता है, जबकि सिद्ध योग सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्रदान करता है। करण बालव सुबह सुबह के 5:40 तक, कौलव शाम के 4:47 तक, उसके बाद तैतिल। ग्रहों की स्थिति चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर के 3:52 से शाम के 5:35 तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य न करें। यमगंड सुबह के 9:05 से सुबह के 10:48 तक। गुलिक काल दोपहर के 12:30 से दोपहर के 2:13 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। यह दिन का सबसे शुभ समय है। विशेष आज मंगलवार है। हनुमान जी की पूजा करना, सुंदरकांड का पाठ करना और लाल वस्तुओं का दान करना शुभ फलदायी रहेगा। 16 जुलाई 2025 बुधवार, तिथि श्रावण कृष्ण षष्ठी सुबह के 4 बजे तक, उसके बाद सप्तमी। षष्ठी तिथि को शक्ति और विजय के लिए उत्तम माना जाता है। सप्तमी तिथि यात्रा और नए उद्यमों के लिए शुभ होती है। नक्षत्र स्वाति सुबह के 7:15 तक, उसके बाद विशाखा। स्वाति नक्षत्र व्यापार और समझौतों के लिए शुभ है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु है, ये शिक्षा, ज्ञान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उत्तम है। योग सिद्ध दोपहर के 2:30 बजे तक, उसके बाद साध्य। सिद्ध योग सभी कार्यों में सफलता देता है। साध्य योग भी शुभ और स्थिर कार्यों के लिए अनुकूल है। करण घर सुबह के 4 बजे तक, वणिज शाम दोपहर के 2:50 तक, उसके बाद विष्टि भद्रा। ग्रहों की स्थिति चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश होगा, जिसे कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। त्योहार विशेष आज कर्क संक्रांति है। इस दिन सूर्य देव की पूजा, दान पुण्य और पितरों का तर्पण करना विशेष फलदायी होता है। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर के 12:30 से दोपहर के 2:13 तक। यमगंड सुबह के 7:22 से सुबह के 9:05 तक। गुलिक काल सुबह के 10:48 से दोपहर के 12:30 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज बुधवार है। भगवान गणेश की पूजा करें और गाय को हरा चारा खिलाना शुभ रहेगा। 17 जुलाई 2025 गुरुवार, तिथि श्रावण कृष्ण सप्तमी सुबह रात के 2:50 तक, उसके बाद अष्टमी। सप्तमी तिथि यात्रा और नए उद्यमों के लिए शुभ है। अष्टमी तिथि शक्ति और संघर्ष से जुड़ी है, लेकिन इसमें कोई नया शुभ कार्य शुरू करने से बचें। नक्षत्र विशाखा सुबह के 6:10 तक, उसके बाद अनुराधा। विशाखा नक्षत्र शिक्षा और धार्मिक कार्यों के लिए शुभ है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि है, ये मित्रता, सहयोग और संगठन के लिए अच्छा है। योग साध्य सुबह रात के 1:45 तक, उसके बाद शुभ। साध्य योग स्थिर कार्यों के लिए अनुकूल है। शुभ योग मंगलकारी और समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। करण भद्रा सुबह रात के 2:50 तक, बव दोपहर के 1:40 तक, उसके बाद बालव। ग्रहों की स्थिति चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर के 2:13 से शाम दोपहर के 3:55 तक। यमगंड सुबह के 5:40 से सुबह के 7:22 तक। गुलिक काल सुबह के 9:05 से सुबह के 10:48 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज गुरुवार है। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें। पीले वस्त्र पहनना और पीली वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। 18 जुलाई 2025 शुक्रवार, तिथि श्रावण कृष्ण अष्टमी सुबह रात के 2 बजे तक, उसके बाद नवमी। अष्टमी तिथि में कोई नया शुभ कार्य शुरू करने से बचें। नवमी तिथि स्थिर कार्यों के लिए शुभ है, लेकिन यात्रा और नए निवेश से बचें। नक्षत्र अनुराधा सुबह के 5:30 तक, उसके बाद ज्येष्ठा। अनुराधा नक्षत्र मित्रता और सहयोग के लिए शुभ है। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं,
ये अनुसंधान, गूढ़ विद्या और गुप्त कार्यों के लिए शुभ है। योग शुभ, रात के 10:50 तक। उसके बाद शुक्ल शुभ योग मंगलकारी और समृद्धि प्रदान करने वाला है। शुक्ल योग भी शुभ और प्रकाशमय होता है। करण कौलव दोपहर के 12:30 तक। उसके बाद तैतिल। ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त, राहु काल सुबह के 10:48 से दोपहर के 12:30 तक। यमगंड दोपहर के 3:55 से शाम के 5:38 तक। गुलिक काल सुबह के 7:22 से सुबह के 9:05 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष, आज शुक्रवार है। माँ लक्ष्मी की पूजा करें। सफेद वस्त्र पहनना और श्री सूक्त का पाठ करना शुभ रहेगा। 19 जुलाई 2025 शनिवार। तिथि श्रावण कृष्ण नवमी सुबह रात के 1:40 तक। उसके बाद दशमी। नवमी तिथि में यात्रा और नए निवेश से बचें। दशमी तिथि शुभ कार्यों, विशेषकर धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल होती है। नक्षत्र ज्येष्ठा सुबह के 5:20 तक। उसके बाद मूल। ज्येष्ठा नक्षत्र अनुसंधान और गुप्त कार्यों के लिए शुभ है। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु है। ये गहरे शोध, आध्यात्मिकता और जड़ों से जुड़ने के लिए शुभ है, लेकिन इसमें नए काम शुरू करने से पहले सावधानी बरतें। योग शुक्ल शाम रात के 8:30 तक। उसके बाद ब्रह्म। शुक्ल योग शुभ और प्रकाशमय होता है। ब्रह्म योग सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्रदान करता है। करण गर सुबह रात के 12 बजे तक। वणिज दोपहर के 12:30 तक। उसके बाद विष्टि भद्रा। ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त, राहु काल सुबह के 9:05 से सुबह के 10:48 तक। यमगंड दोपहर के 2:13 से शाम दोपहर के 3:55 तक। गुलिक काल सुबह के 5:40 से सुबह के 7:22 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष, आज शनिवार है। शनि देव की आराधना करें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और दान पुण्य करें। 20 जुलाई 2025 रविवार। तिथि श्रावण कृष्ण दशमी सुबह रात के 2 बजे तक। उसके बाद एकादशी। दशमी तिथि शुभ कार्यों के लिए अनुकूल है। एकादशी तिथि को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। नक्षत्र मूल सुबह के 5:40 तक। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा। मूल नक्षत्र गहरे शोध और आध्यात्मिकता के लिए शुभ है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी शुक्र है। ये कला, संगीत, शिक्षा और साहसिक गतिविधियों के लिए शुभ है। योग ब्रह्म शाम के 6:20 तक। उसके बाद ऐन्द्र। ब्रह्म योग सभी कार्यों में सफलता देता है। ऐन्द्र योग को कुछ कार्यों के लिए शुभ माना जाता है, पर इसमें विवादों से बचें। करण भव सुबह रात के 2 बजे तक। बालव दोपहर के 1 बजे तक। उसके बाद कौलव। ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। त्योहार विशेष, आज कामिका एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें और व्रत का पालन करें। शुभ अशुभ मुहूर्त, राहु काल शाम दोपहर के 3:55 से शाम के 5:38 तक। यमगंड दोपहर के 12:30 से दोपहर के 2:13 तक। गुलिक काल दोपहर के 2:13 से दोपहर के 3:55 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष, आज रविवार है। सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। 21 जुलाई 2025 सोमवार। तिथि श्रावण कृष्ण एकादशी सुबह रात के 2:50 तक। उसके बाद द्वादशी। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी तिथि शुभ कार्यों, विशेषकर कला, संगीत और सौंदर्य से जुड़े कार्यों के लिए अनुकूल है। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा सुबह के 6:40 तक। उसके बाद उत्तराषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र कला और शिक्षा के लिए शुभ है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य है। ये नेतृत्व, स्थिरता और धार्मिक कार्यों के लिए उत्तम है। योग ऐन्द्र शाम के 4:30 तक। उसके बाद वैधृति। ऐन्द्र योग में कुछ कार्यों को टालना उचित है। वैधृति योग को अशुभ माना जाता है, इसलिए इसमें कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचें। करण तैतिल सुबह रात के 2:50 तक। गर दोपहर के 2:10 तक। उसके बाद वणिज। ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त, राहु काल सुबह के 7:22 से सुबह के 9:05 तक। यमगंड सुबह के 10:48 से दोपहर के 12:30 तक। गुलिक काल दोपहर के 2:13 से शाम दोपहर के 3:55 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष, आज सोमवार है। भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिव मंत्रों का जाप करें।
यह था 15 जुलाई से 21 जुलाई 2025 तक का विस्तृत साप्ताहिक पंचांग, जिसमें श्रावण मास की सही तिथियां और अन्य महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी शामिल है। ये जानकारी आपको अपने दैनिक कार्यों की योजना बनाने और शुभ अशुभ समय का ध्यान रखने में सहायक होगी। याद रखें, ग्रह नक्षत्रों की चाल हमें मार्गदर्शन देती है, लेकिन हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल 15 जुलाई मंगलवार से 21 जुलाई सोमवार 2025। नमस्कार। वृश्चिक राशि के दृढ़ निश्चयी और गहन सोच वाले जातकों, ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों की सटीक चाल के आधार पर आइए विस्तार से जानते हैं कि 15 जुलाई मंगलवार से 21 जुलाई सोमवार 2025 तक का ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। यह अवधि श्रावण सावन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ रही है, जो भगवान शिव की आराधना और आत्मिक शुद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ग्रहों की स्थिति और उनका गहरा प्रभाव। इस सप्ताह आपकी राशि के स्वामी मंगल ऊर्जा, साहस और महत्वाकांक्षा के प्रतीक की स्थिति आपके छठे भाव, शत्रु, रोग, ऋण और प्रतियोगिता में रहेगी, जो आपको चुनौतियों का सामना करने और उन पर विजय प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करेगी। आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे और लंबित कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। सूर्य का 16 जुलाई को कर्क राशि में गोचर, जिसे कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है, आपके नवम भाव भाग्य, धर्म, लंबी यात्राएं, गुरु में होगा। यह आपके लिए सौभाग्य, आध्यात्मिक उन्नति और लंबी दूरी की यात्रा के अवसर लेकर आएगा। बुध संचार और बुद्धि के कारक आपके लाभ भाव एकादश भाव में रहेंगे, जिससे आय के नए स्रोतों और सामाजिक दायरे में वृद्धि का संकेत मिलता है। शुक्र प्रेम, सौंदर्य और धन के कारक की स्थिति आपके अष्टम भाव अप्रत्याशित लाभ, हानि, गूढ़ विद्या और परिवर्तन में रहेगी, जो आपको कुछ अनपेक्षित वित्तीय लाभ या विरासत संबंधी मामले सुलझाने में मदद कर सकती है। शनि की स्थिति आपके पंचम भाव शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध पर प्रभाव डालेगी, जिससे इन क्षेत्रों में कुछ परीक्षाएं या धैर्य की आवश्यकता हो सकती है। सामान्य प्रवृत्ति, ऊर्जा, भाग्य और आध्यात्मिक झुकाव। सप्ताह की शुरुआत में आप अपनी ऊर्जा को चुनौतियों का सामना करने और अपनी स्थिति मजबूत करने में लगाएंगे। मंगलवार 15 जुलाई को श्रावण कृष्ण पंचमी तिथि है। इस दिन आप लंबित कार्यों को निपटाने पर ध्यान दे सकते हैं। मध्य सप्ताह में कर्क संक्रांति के बाद आपका भाग्य आपका साथ देगा और आप आध्यात्मिक गतिविधियों या लंबी यात्राओं की ओर आकर्षित होंगे। यह समय सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी अनुकूल है। सप्ताह का अंत आपको कुछ हद तक आंतरिक शांति और आत्मचिंतन का अवसर देगा, खासकर कामिका एकादशी 20 जुलाई के आसपास। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा आपको मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक बल प्रदान करेगी। आपको अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता होगी। करियर और कार्यक्षेत्र, प्रतियोगिता में विजय और नए अवसर। कार्यक्षेत्र में यह सप्ताह आपके लिए काफी सकारात्मक रहने वाला है। मंगल का छठे भाव में होना आपको अपने प्रतिस्पर्धियों और शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। आप अपनी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। सूर्य का नवम भाव में गोचर आपके करियर में भाग्य का साथ दिलाएगा और आपको नए अवसर प्रदान करेगा, खासकर यदि आप शिक्षा, कानून या विदेश से जुड़े क्षेत्रों में हैं। आपको अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो आपको नए ग्राहक मिल सकते हैं या कोई लाभदायक सौदा होने की संभावना है। यह समय अपनी रणनीतियों की समीक्षा करने और आवश्यकतानुसार उनमें बदलाव करने के लिए भी अनुकूल है। यात्रा संबंधी कार्यों में लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति, लाभ और अप्रत्याशित स्रोत। आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए शुभ है। बुध का लाभ भाव में होना आय के नए स्रोतों का संकेत दे रहा है और आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। आपको पिछले निवेशों से लाभ हो सकता है या अप्रत्याशित स्रोतों से भी धन प्राप्त हो सकता है, जैसे विरासत या बीमा। शुक्र का अष्टम भाव में होना भी गुप्त धन लाभ या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता दिला सकता है। हालांकि कुछ अनावश्यक या अप्रत्याशित खर्चे भी सामने आ सकते हैं, विशेषकर स्वास्थ्य या अनुसंधान से संबंधित। आपको अपने बजट का सावधानी पूर्वक प्रबंधन करने और अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। किसी भी बड़े निवेश का निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से शोध करें और विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें, खासकर शनिवार 19 जुलाई के आसपास। प्रेम और संबंध, धैर्य और भावनात्मक संतुलन। व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों में आपको धैर्य और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना होगा। शनि की पंचम भाव पर दृष्टि प्रेम संबंधों में कुछ परीक्षाएं ला सकती है, इसलिए अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। संतान से संबंधित मामलों में भी आपको अधिक ध्यान देना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह थोड़ा संवेदनशील हो सकता है, लेकिन यदि आप धैर्य रखेंगे तो संबंध मजबूत होंगे। सिंगल जातकों को कोई नया संबंध बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह आपसी विश्वास और समझ को मजबूत करने का है। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होना शुभ रहेगा। स्वास्थ्य, ऊर्जा और सतर्कता।
स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए ऊर्जावान रहेगा। मंगल का छठे भाव में होना आपको शारीरिक रूप से सक्रिय और रोगों से लड़ने में सक्षम बनाएगा। हालांकि कुछ छोटी मोटी चोटें या अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें और लापरवाही न बरतें। अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम, योग और ध्यान को शामिल करें ताकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर रह सके। पर्याप्त नींद लें और तनाव से बचें। कामिका एकादशी 20 जुलाई का दिन आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करेगा, जो आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होगा। शिक्षा, एकाग्रता और शोध। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता बनाए रखने और शोध कार्य में सफलता प्राप्त करने का है। शनि का पंचम भाव पर प्रभाव शिक्षा में कुछ विलंब या अतिरिक्त मेहनत की मांग कर सकता है, लेकिन आपकी लगन आपको सफलता दिलाएगी। सूर्य का नवम भाव में गोचर उच्च शिक्षा और भाग्य का साथ दिलाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। अपने शिक्षकों और गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें, यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। गूढ़ विषयों या अनुसंधान में रुचि बढ़ेगी। दैनिक गोचर का विस्तृत प्रभाव। मंगलवार 15 जुलाई श्रावण कृष्ण पंचमी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। लंबित कार्य पूरे होंगे। ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा। बुधवार 16 जुलाई श्रावण कृष्ण षष्ठी सप्तमी कर्क संक्रांति। सूर्य का आपके नवम भाव में गोचर भाग्य का साथ दिलाएगा। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। गुरुवार 17 जुलाई श्रावण कृष्ण सप्तमी अष्टमी। आय में वृद्धि के योग। सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा। वित्तीय निर्णय लेने के लिए अच्छा दिन। शुक्रवार 18 जुलाई श्रावण कृष्ण अष्टमी नवमी। अप्रत्याशित वित्तीय लाभ या विरासत संबंधी मामले सुलझ सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शनिवार 19 जुलाई श्रावण कृष्ण नवमी दशमी। प्रेम संबंधों या संतान संबंधी मामलों में धैर्य आवश्यक। शिक्षा में एकाग्रता बनाए रखें। रविवार 20 जुलाई श्रावण कृष्ण दशमी एकादशी कामिका एकादशी। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। मानसिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। सोमवार 21 जुलाई श्रावण कृष्ण एकादशी द्वादशी। दिनचर्या को व्यवस्थित करने और भविष्य की योजना बनाने के लिए अच्छा दिन। यात्रा की योजना बन सकती है। शुभ रंग और अंक। शुभ रंग लाल, मैरून, गहरा नीला। शुभ अंक 9, 18, 27। विशेष उपाय। प्रतिदिन सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें। मंगलवार को लाल वस्तुओं जैसे मसूर दाल या गुड़ का दान करें। गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को पीले वस्त्र दान करें। कामिका एकादशी 20 जुलाई पर व्रत रखें या भगवान विष्णु के और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। शनिवार को शनि मंदिर जाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पक्षियों को दाना डालें। यह साप्ताहिक राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों के गोचर पर आधारित है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की स्थिति और दशा के अनुसार परिणामों में भिन्नता हो सकती है। अपने जीवन को सकारात्मकता, दृढ़ता और आशावाद से भरें।